हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 90 रुपए का शेयर है, तकरीबन 3% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आज पिछले एक महीने में ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ था वहीं पर आ चुका है। लेकिन एक गिरावट आई थी यहाँ पर जब इनके क्वार्टरली नंबर आए थे जो कि काफ़ी वीक थे। उसके बाद अच्छी रफ्तार आई थी, 96 पे गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार गिर गया। और आज एक दिन की तेजी दिखाई है। उससे पहले भी अगर आप देखो तो एक दिन की तेजी दिखाई थी, 92 से 94 पे आया था, वापस गिर गया। वापस एक दिन की हल्की सी तेजी दिखाई थी, लेकिन वापस गिर गया। तो इस बार हम बात करेंगे कि ये जो एक दिन की तेजी जो फिर से आई है उसके क्या मायने हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो 90 रुपए का ये शेयर है और एक महीने में जहाँ था वहीं पर है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। 125% का ग्रोथ है। और यहाँ पर देखो तो शानदार तेज़ी यहाँ पर जो देखने को मिली थी वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में थी। ठीक है, फरवरी से यहाँ पर गिरावट शुरू हुई जब से नतीजे इसके आए थे। और अभी भी देखा जाए तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पावर कंपनीज है उनके लिए जो गर्मी वाला जो सीज़न होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली लोग बहुत ज़्यादा इनके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और चाहे वो एनएचपीसी हो, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे अदानी ग्रीन हो, जेएसडब्ल्यू हो, बहुत सारी बातें आपको इनके अराउंड देखने को मिलेगी। बहुत सारी बातें इनके अराउंड देखने को मिलेगी। और टीवी पर भी कई सारे पैनलिस्ट आकर शायद इसको रिकमेंड भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आने वाले जो 3 महीने हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये सुनेंगे कि टेम्परेचर इतना हाई चला गया और ऐसे में कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ जाता है बिजलियों का। और जो बिजली कंपनी है डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा छापती है। गवर्नमेंट भी उनको बोलती है कि भाई साहब 100% कैपेसिटी पे काम करो, ब्लैकआउट कहीं पर भी होने नहीं चाहिए, ज़्यादा दाम ले लेना हमसे। तो ये होगा यहाँ पर, और यही वजह है कि जो नंबर्स आते हैं जनरली इन बिजली कंपनियों के, वो मार्च क्वार्टर के और उससे बेहतर आपको जून क्वार्टर के अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं जब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एनएचपीसी देखो तो ऑलरेडी ये भाग रहा था और ऐसी तेज़ी एनएचपीसी में आज से पहले कभी नहीं आई। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देख लोगे तो ग्रोथ सिर्फ 155% का है। हालांकि अगर आप यहाँ पर डिविडेंड को काउंट करेंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पर काउंट करें तो और ज़्यादा पैसा इसने बनाकर दिया ज़रूर है, लेकिन ऐसी तेज़ी पहली बार आई है। ऐसे मूव्स यहाँ पर पहली बार देखने को मिले हैं। इससे पहले भी तेज़ी बनती ज़रूर थी यहाँ पर, लेकिन वो 40% भागा, 50% भागा या फिर डबल हो गया, वैसा वाला था। लेकिन इस बार तो भाई साहब 5 गुना पैसा कर दिया था इसने। इंट्राडे लेवल 112 रुपये पर गया था इसका, बाद में गिरावट अभी देखने को मिल रही है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द निमेश ठाकर जो कि ईटी नाउ के हैं, उनका ये कहना है कि एनएचपीसी जो है वो करंटली एक अच्छा मूव दिखा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 90 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है और काउंटर जो है वो 104 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है अगर 90 रुपये का जो लेवल इंटैक्ट रहा तो। अगेन ये उनका कहना है, मेरा नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द बीएससी एनालिस्ट, एनएचपीसी शेयर हैव क्लाइम 37% अगर आप अभी इस साल की बात करोगे तो, एंड 65% इन 3 मंथ्स। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने पिछले कुछ टाइम में दिखाई ज़रूर है। और डिविडेंड पे अगर आप देखो तो भाई साहब अच्छा पे कर रहा है। 1 रुपये 40 पैसे का इन्होंने अनाउंस करा है। पिछले साल भी देखो तो तकरीबन 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड पे करा था। यहाँ पर एनएचपीसी एक सरकारी कंपनी है जो कि भैया हाइड्रो पावर कंपनी कह सकते हो आप इसको, और 1975 से कंपनी काम कर रही है। एक मिनी रत्न कंपनी कह सकते हो आप इसे। और जहाँ तक वॉल्यूम देखें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हर रोज़ होते हैं। आज भी बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। तो ट्रेडिंग तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर चल रही है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग कह रहे खरीदारी करो, 10% लोग कह रहे होल्ड करो। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो 3-4 महीने हैं वो पावर कंपनियों के लिए अच्छे होने वाले हैं, तो एटलीस्ट ये दौरान तो नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन दिखाया ज़रूर है इसने, और मैं मान के चलूँगी थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे रुकेगा, लेकिन धीरे धीरे तेज़ी के संकेत यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ तो भाई साहब कंपनी डेफिनेटली हाइड्रो पावर में तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन ये कर रहे हैं सोलार और विंड में। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे जो पीएम मोदी है उन्होंने सोलर पावर का इनोग्रेशन करा था एनएचपीसी का, तकरीबन 300 मेगावाट का।
और जब ये न्यूज़ आई थी एक तेज़ी भी इसने दिखाई थी, अभी ये पिछले हफ्ते की ही ये बात है, एक तेज़ी भी तभी इसने दिखाई थी। और सोलार के साथ साथ विंड में भी कंपनी काम कर रही है। और देखिए आने वाले टाइम में ना कंपनी जो है वो सोलार और विंड का जो बिज़नेस है, ग्रीन एनर्जी वाला जो बिज़नेस कह लो इनका, उसको अलग भी करेगी, एक अलग कंपनी के तौर पे भी बनाने का प्लान है, ये खुद बताया गया है। ठीक है, गोयल जी की तरफ से ये खुद बताया गया है कि आने वाले 3 साल में एक अलग तौर पर इसको लिस्ट करा जा सकता है सोलार और विंड वाला बिजनेस को। तो जाहिर सी बात है एक अलग कंपनी भी अगर बनती है तो अच्छी बात है इनके लिए। और आने वाले टाइम में देखो, मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर अब तक कभी भी फोकस में था नहीं, अब तक नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों से देखा जाए तो पावर सेक्टर एकदम से फोकस में आया है, क्योंकि बढ़ता कंजम्पशन है उसके पीछे। और जिस तरीके से हम पेट्रोल डीजल से हटकर अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में बिजली कंपनियां ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न भी करेगी। और यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उस चीज़ की प्राइस भी बढ़ती है। जब पेट्रोल डीजल की जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़े, ठीक है, क्रूड्स वगैरह के प्राइस भी बढ़े। लेकिन आने वाले टाइम में अगर बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके दाम भी बढ़ेंगे, और उसका जो सीधा सीधा फ़ायदा है वो शायद यहाँ पर इन बड़ी बिजली कंपनियों को हो सकता है। एनएचपीसी के लिए अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे तो भैया महंगा नहीं है, 23-24 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 31 का है, 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर फिनेंशियल्स देखोगे तो अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से इनके खराब थे, जिसके चलते अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर था। जब इनके लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए थे जो कि काफ़ी ख़राब आए थे, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक गिरावट यहाँ पर शो हुई थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो नंबर्स थे इनके वो 2640 करोड़ के आसपास के थे इनके रेवेन्यू, जो कि प्रॉफिट सिर्फ 490 करोड़ का ही था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1500 करोड़ का प्रॉफिट था, और इससे पहले के क्वार्टर में 3200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। तो कम यहाँ पर ज़रूर हुआ, जिसके चलते थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर इनको झेलना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक ख़राब नहीं है इसका, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। शेयर होल्डिंग वाइज भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की 70.95% का स्टेक, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसी क्वार्टर में प्रमोटर ने तकरीबन 3.5% का स्टेक और बेचा है, मतलब गवर्नमेंट ही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इंस्टीट्यूशंस की अच्छी खासी क्वांटिटी है यहाँ पर। 8.17% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.25 डोमेस्टिक के पास है, 7.38 एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर की 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है। देखिए यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा अभी कि जब मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तब इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा था या बेचा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत अच्छा चल रहा होता है तो इंस्टीट्यूशन कभी भी बेच भी देते हैं। सेम चीज़ हम सुजलॉन में देख चुके हैं कि पहले एंट्री करी, बाद में भैया बिकवाली कर ली उन्होंने। तो यहाँ पर मैं अभी एनएचपीसी के लिए इतना ही कहूँगा कि कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जब आज तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ। इवन पिछले मतलब हफ्ते में शायद 2 या 3 वीडियो मेरे एनएचपीसी के ऊपर होते हैं जहाँ पर मैं कहता हूँ कि देखो बने रहो यहाँ पर, और जब भी गिरावट आए बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने, चाहे किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बाय ऑन डिप्स की बात करता हूँ। और एटलीस्ट आपका जो नज़रिया है वो एटलीस्ट इलेक्शन तक का तो यहाँ पर होना चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।